पावर की असली परिभाषा क्या है? पैसा, स्टेटस या कंट्रोल? नहीं, असली ताकत तो उस इंसान के पास होती है जो बिना बोले सब कुछ महसूस कर ले। ये है डार्क साइकोलॉजी की दुनिया, जहाँ खेल दिमाग से खेला जाता है और जीतता वही है जो दूसरों की सोच से आगे सोचता है। हर ट्रिक तुम्हें सिखाएगी कैसे अपने माइंड को हथियार में बदलना है, कैसे लोगों को समझना नहीं बल्कि मैनिपुलेट और डोमिनेट करना है। तो तैयार रहो, क्योंकि जो तुम आज सीखने वाले हो वो तुम्हें खतरनाक नहीं, अजय बना देगा। फर्स्ट ट्रिक, द ट्रिक इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है किसी भी स्थिति में अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने देना। चाहे कोई तुम्हें धोखा दे, अपमान करे या तुम्हारे खिलाफ साजिश करे, तुम रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हो। यही वो पल होता है जब तुम दूसरों की नजरों में मिस्ट्री बन जाते हो, और यही मिस्ट्री लोगों को तुम्हारे इर्द गिर्द असहज कर देती है। ज्यादातर लोग अपने गुस्से, दुख या प्यार में इतने डूब जाते हैं कि उनका माइंड कमजोर पड़ जाता है। पर एक इमोशनली डिटैच्ड इंसान अपनी हर भावना को एक चेस मूव की तरह इस्तेमाल करता है। वो जानता है कब सॉफ्टनेस दिखानी है, कब चुप रहना है और कब एकदम कोल्ड बनकर सामने वाले को मेंटली डिसआर्म करना है। जब तुम इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हो तो कोई भी इंसान तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम्हारा रिएक्शन नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस ही लोगों को कंट्रोल करने लगती है। लोग तुम्हारी ठंडक से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। और यही वो जगह है जहां से तुम्हारी साइकोलॉजिकल पावर शुरू होती है, द पावर ऑफ साइलेंस। दूसरी ट्रिक, साइलेंस एक ऐसा हथियार है जिसे हर कोई अंडर एस्टिमेट करता है। लोग सोचते हैं जो चुप है वो कमजोर है, पर असलियत उल्टी होती है। जो इंसान चुप रहना जानता है वो अपनी एनर्जी को बचाना जानता है। वो दूसरों की बातें सुनकर, ऑब्जर्व करके उनकी हर जोरी को समझ लेता है बिना कुछ बोले। जब बाकी लोग आर्ग्यूमेंट या ईगो फाइट में उलझे रहते हैं, वो चुपचाप हर डिटेल अब्सॉर्ब कर रहा होता है, और जब सही समय आता है वो एक लाइन बोलकर पूरी गेम पलट देता है, क्योंकि उसकी हर बात सोच समझकर निकली होती है, जबकि दूसरों की बातें सिर्फ रिएक्शन होती है। साइलेंस तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। लोग सोच नहीं पाते कि तुम क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो, और यही उन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। तुम्हारी चुप्पी उनकी एंजाइटी बन जाती है। जब तुम बोलना बंद करते हो, दुनिया खुद तुम्हारे बारे में बातें करने लगती है, और यही साइकोलॉजिकल डोमिनेंस की सबसे ऊंची अवस्था है, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तीसरी ट्रिक, ऑब्जर्वेशन एक ऐसी डार्क कला है जो इंसान दूसरों से कई कदम आगे रखती है। ज्यादातर लोग सिर्फ देखते हैं, पर एक ऑब्जर्वर समझता है। वो चेहरे की हल्की सी मुस्कान से लेकर आंखों के झुकने तक हर छोटे इशारे को डीकोड कर लेता है। जब बाकी लोग अपनी बातें कहने में व्यस्त होते हैं, एक सच्चा ऑब्जर्वर उनके दिमाग के अंदर झांक रहा होता है। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्कैन है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन डर रहा है, कौन एक्ट कर रहा है, और कौन तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश में है। ये शक्ति तुम्हें दूसरों की असली नीयत पहचानने देती है, बिना उनसे एक शब्द सुने। एक अच्छा ऑब्जर्वर कभी जल्दी जजमेंट नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व करता है, डिटेल्स कलेक्ट करता है और सही वक्त आने पर अपनी चाल चलता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे पावरफुल और डेंजरस लोग हमेशा क्वाइट ऑब्जर्वर्स रहे हैं। जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो तुम सिर्फ बातें नहीं सुनते, तुम बिहेवियर, इमोशंस और इंटेंशंस पढ़ना शुरू देते हो। और जब ये स्किल तुम्हारे अंदर आ जाती है, तब तुम दूसरों से नहीं, दूसरों के माइंड से खेलना शुरू करते हो। द पावर ऑफ पेशेंस। चौथी ट्रिक, पेशेंस यानी धैर्य एक ऐसा डार्क वेपन जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से विस्फोटक होता है। ज्यादातर लोग अपने गुस्से, जल्दबाजी या ईगो में फैसले ले लेते हैं, और यही वो हार जाते हैं। पर जो इंसान धैर्य रखता है वो गेम को अपनी स्पीड पर चलाता है। वो जानता है कि हर चीज का सही समय होता है, और जो सही समय का इंतजार करना जानता है वही असली विजेता बनता है। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही मौके तक चुप रहकर ऑब्जर्व करना है। वो इंसान कभी जल्दबाजी में नहीं फंसता, क्योंकि उसे पता है कि हर रिएक्शन की एक कीमत होती है। वो हर इंसल्ट, हर फेलियर और हर धोखे को चुपचाप सहता है, क्योंकि उसे मालूम है बदला शांत मन से लिया जाए तो उसका असर 100 गुना ज्यादा होता है। धैर्यवान व्यक्ति अपनी हर हार को फ्यूचर वेपन में बदल देता है। वो दूसरों को उनकी जल्दबाजी में गिरते हुए देखता है और सही वक्त पर कदम बढ़ाकर पूरी बाजी पलट देता है। पेशेंस तुम्हें इमोशनली स्टेबल, मेंटली अनब्रेकेबल और स्ट्रेटेजिकली डेंजरस बना देता है। जब तुम में पेशेंस आ जाता है तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति होती है, जो दूसरों के लिए डर बन जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। और जब लोग तुम्हारी शांति से डरने लगते हैं, तभी तुम सच में पावरफुल बन जाते हो। द आर्ट ऑफ कंट्रोल केओस। पांचवी ट्रिक, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालात से डर जाते हैं और दूसरे जो हालात को मैनिपुलेट करते हैं। कंट्रोल केओस एक ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल कला है जहां तुम तूफान में भी मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि तुम केओस को कंट्रोल करना जानते हो। तुम्हें पता होता है कब चीजों को बिगड़ने देना है और कब एकदम सही वक्त पर उन्हें संभाल लेना है। कंट्रोल केओस का असली मतलब है
अनसर्टेनिटी को अपनी ताकत बनाना। लोग प्रेडिक्टेबिलिटी में सुरक्षित महसूस करते हैं, पर जो व्यक्ति अनप्रेडिक्टेबल होता है वही सबसे खतरनाक होता है। जब तुम अपने आसपास थोड़ी सी अव्यवस्था पैदा करते हो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या करने वाले हो, और इसी कंफ्यूजन में वे अपनी गलती खुद कर बैठते हैं। एक पावरफुल माइंड कभी हर चीज को परफेक्ट नहीं रखता। वो जानबूझकर इम्परफेक्शंस छोड़ देता है ताकि दूसरों का ध्यान वही उलझा रहे। वो केओस को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। खुद शांत रहता है पर दूसरों को अस्थिर कर देता है, क्योंकि जब बाकी सब घबराए हुए होते हैं, कभी वो सबसे साफ सोच रहा होता है। कंट्रोल्ड केओस का मास्टर वही बन सकता है जो खुद पर पूरा नियंत्रण रखे, क्योंकि असली ताकत तब आती है जब तुम स्टॉर्म को कंट्रोल नहीं करते बल्कि स्टॉर्म बन जाते हो। द पावर ऑफ इंडिफरेंस, छठी ट्रिक। इंडिफरेंस यानी बेपरवाही, एक ऐसी डार्क ताकत जो दूसरों की पावर को तुमसे छीनकर तुम्हारे अंदर डाल देती है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत उस इंसान के पास होती है जिसे किसी चीज या किसी इंसान की परवाह ही नहीं होती। जब तुम किसी की बातों, ओपिनियंस या इंसल्ट से अनअफेक्टेड रहते हो तो लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, पर असल में तुमने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर लिया है, और यही चीज तुम्हें मेंटली सुपीरियर बना देती है। इंडिफरेंस का असली कमाल यह है कि यह तुम्हें इमोशनली अनटचेबल बना देता है। लोग तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, पर जब तुम हंसकर आगे बढ़ जाओगे तो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो इंसान रिएक्शन नहीं देता उसे हराना असंभव होता है। एक बेपरवाह इंसान न तो अप्रूवल चाहता है न वैलिडेशन। वो अपनी वैल्यू खुद तय करता है और दुनिया को बस ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि साइलेंस और इग्नोरेंस रिवेंज से कहीं ज्यादा दर्दनाक होते हैं। जब तुम इंडिफरेंस की शक्ति हासिल कर लेते हो तब लोग तुम्हारे रवैये से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि ये इंसान किसी के लिए नहीं झुकता और किसी चीज से नहीं टूटता। द पावर ऑफ रिजेक्शन, सातवीं ट्रिक। रिजेक्शन, यह शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना सुनने की आदत नहीं होती। पर जो इंसान रिजेक्शन से डरना छोड़ देता है वही इस दुनिया में साइकोलॉजिकली इनविंसिबल बन जाता है। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना एक डार्क स्किल है। जब तुम हर ना को एक इंसल्ट ही बल्कि एक लेसन की तरह लेते हो तो तुम धीरे धीरे इमोशनली बुलेट प्रूफ बन जाते हो। अब तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम अपनी वर्थ खुद जानते हो। पर इस ट्रिक की असली ताकत सिर्फ रिजेक्शन झेलने में नहीं बल्कि दूसरों को रिजेक्शन देने में है। जब तुम किसी चीज या इंसान को ना कहना सीख जाते हो तो तुम बाउंड्री सेट करना सीखते हो। अब लोग तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें किसी चीज को खोने का डर ही नहीं रहता। पावरफुल लोग जानते हैं हर बार हाँ कहना कमजोरी है। कभी कभी कोल्ड और डिटैच्ड होकर ना बोलना ही डोमिनेंस की असली पहचान होती है। जब तुम रिजेक्शन को अपना हथियार बना लेते हो तो तुम दूसरों को इमोशनल कंट्रोल से बाहर निकाल देते हो और खुद के माइंड के मास्टर बन जाते हो। द पावर ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, आठवीं ट्रिक। साइकोलॉजिकल डिस्टेंस यानी मनोवैज्ञानिक दूरी, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें भीड़ में रहते हुए भी भीड़ से अलग बना देती है। ये वो कला है जहां तुम लोगों से इमोशनली जुड़े रहते हो पर मेंटली डिटैच्ड रहते हो। तुम सब कुछ देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, पर उसमें खोते नहीं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग हर चीज को बहुत पर्सनल ले लेते हैं। किसी की बात, किसी का व्यवहार, किसी का नकारात्मक रवैया, सब कुछ उन्हें अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन जब तुम साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बनाना सीख लेते हो तो तुम लोगों की हर हरकत को बस एक सीन की तरह देखते हो, जैसे कोई मूवी चल रही हो और तुम सिर्फ ऑब्जर्वर हो, एक्टर नहीं। इस स्किल से तुम हर स्थिति को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हो। कोई अगर तुम्हें इंसल्ट करे तो तुम उसे पर्सनल अटैक नहीं बल्कि एक वीक माइंड की रिएक्शन समझते हो। इससे तुम्हारी एनर्जी बचती है और तुम्हारा फोकस वहीं रहता है जहां उसे होना चाहिए, तुम्हारे ग्रोथ पर, न कि दूसरों के बिहेवियर पर। साइकोलॉजिकल डिस्टेंस तुम्हें इमोशनली इनविजिबल बना देती है। लोग कोशिश करते हैं तुम्हें ट्रिक करने की, पर तुम काम रहते हो। तुम्हारा माइंड अब बैटलफील्ड नहीं, एक लैब बन जाता है जहां तुम हर इमोशन, हर रिएक्शन को डाइसेक्ट करके समझते हो। और जब तुम ये कला सीख लेते हो तो तुम्हें समझ आता है कि असली ताकत लोगों को बदलने में नहीं बल्कि उनसे अनअफेक्टेड रहने में है। द पावर ऑफ कैलकुलेटेड कोल्डनेस, नवी ट्रिक, कैलकुलेटेड कोल्डनेस। यह वो डार्क साइकोलॉजिकल आर्ट है जहां तुम्हारी ठंडक तुम्हारा सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। यह वो अवस्था है जहां तुम अपने इमोशंस को इतनी गहराई से समझ चुके होते हो कि अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करते बल्कि तुम उन्हें कंट्रोल करते हो, एक मशीन की तरह, सटीक, शांत और खतरनाक। कैलकुलेटेड कोल्डनेस का मतलब यह नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने इमोशंस को सही समय पर इस्तेमाल करो। जब लोग गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं तुम कामली ऑब्जर्व करते हो। जब लोग दुख में टूट जाते हैं तुम अपनी एनर्जी बचाते हो। और जब सबको लगता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे तभी तुम अपने नेक्स्ट मूव की प्लानिंग कर रहे होते हो। इस स्टेट में तुम्हारे अंदर कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई डर नहीं होता। तुम हर चीज को लॉजिक और स्ट्रैटेजी से देखते हो। तुम्हारी आईज शांत होती है, वॉइस स्टेडी होती है और प्रेजेंस इतनी भारी होती है कि सामने वाला खुद असहज हो जाता है। उसे लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो, कुछ डेंजरस,
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। लोग तुम्हारे बारे में सोचते रह जाते हैं जबकि तुम अपने अगले कदम पर ध्यान दे रहे होते हो। कैलकुलेटेड कोल्डनेस तुम्हें इमोशनल नॉइज से आज़ाद करती है। अब तुम्हारे फैसले सिर्फ महसूस पर नहीं बल्कि मेंटल प्रिसीजन पर आधारित होते हैं। ये वो स्तर है जहां तुम रिएक्शन नहीं देते बल्कि रिएक्शन डिजाइन करते हो। और जब इंसान इस स्तर पर पहुंच जाता है तो वो दूसरों के इमोशंस से नहीं खेलता, वो दूसरों के इमोशंस को नियंत्रित करता है। द पावर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। 10वीं ट्रिक। अनप्रिडिक्टेबिलिटी आखिरी और सबसे डेंजरस डार्क साइकोलॉजिकल ताकत है जो इंसान को एक मिस्ट्री बना देती है, एक ऐसा पजल जिसे कोई सुलझा नहीं सकता। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हारी अगली चाल नहीं जान पाते, वहीं से तुम्हारी असली पावर शुरू होती है। हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है, क्योंकि अननोन चीजें लोगों को डराती हैं। और जो इंसान खुद को अनप्रिडिक्टेबल बना लेता है वो दूसरों के माइंड में अनसर्टेनिटी और फियर दोनों पैदा कर देता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम हर बार रैंडम एक्ट करो, बल्कि ये कि तुम अपने मूव्स इतने कैलकुलेटेड रखो कि कोई ये ना समझ सके कि तुम आगे क्या करने वाले हो। कभी काम रहो, कभी अग्रेसिव, कभी चुप, कभी चार्मिंग, पर किसी भी पैटर्न में मत फंसो, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी ही वो चीज है जिससे लोग तुम्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। जब तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर पाते और चैलेंज भी नहीं कर पाते। तुम उनके दिमाग में जगह बना लेते हो और तुम्हारी हर हरकत उनके लिए एक साइकोलॉजिकल रिडल बन जाती है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक शील्ड भी है और एक स्वॉर्ड भी। ये तुम्हें सुरक्षित रखती है और दूसरों के बैलेंस को तोड़ देती है, क्योंकि डर हमेशा उसी चीज से लगता है जिसे इंसान समझ नहीं पाता। और जब तुम खुद को उस डर में बदल देते हो तब तुम सिर्फ पावरफुल नहीं, लेजेंडरी बन जाते हो। पावर की दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों के कंट्रोल में जीते हैं और दूसरे जो हर इमोशन, हर माइंड को कंट्रोल करते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम बनोगे उनका शिकार या खुद द मास्टर ऑफ डार्क साइकोलॉजी। और पेने, साइलेंस इज पावर, कंट्रोल इज डोमिनेंस एंड माइंड इज योर अल्टीमेट वेपन। बोनस ट्रिक, द मिरर ट्रैप। मिररिंग यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्दों को हल्का सा कॉपी करना। रैपोर्ट बनता है, भरोसा जल्दी बनता है और लोग तुम्हें अपना समझने लगते हैं। यही वजह है कि इसे थेरेपी और सामान्य सोशल इंटरैक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि समानता दिखने पर इंसान सामने वाले को ज्यादा भरोसेमंद पड़ता है। डार्क साइड ये है कि ओवर मिररिंग से तुम किसी का गार्ड नीचे कर सकते हो, उनकी पसंद नापसंद निकाल सकते हो, फिर उसी समानता के भरोसे पर अपनी शर्तें पास करा सकते हो। कैसे खेलना है? पहले 2-3 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व, बैठने का एंगल, बोलने की गति, हाथों की हलचल, कीवर्ड्स, फिर 10 से 20% ही मिरर। अगर वो धीमे रहे हैं तो तुम भी थोड़ा धीमा, अगर वो सिर हिलाकर पंक्चुएट करते हैं तुम भी कभी कभी उनके 1-2 शब्द वही रखो। तीसरा कदम, लीड। जब रेपोर्ट बने अपनी पेस, पोस्चर हल्का बदलो। अगर सामने वाला फॉलो करे तो बातचीत अब तुम्हारी रिदम पर है। यही से नेगोशिएशन आस्क रखो। एथिकल ब्रेक, प्राइवेट सीमा, व्यक्तिगत ट्रॉमा या कमजोरियों को छूकर फायदा न उठाओ। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट वही से टूटता है। कहाँ काम आता है? पहली मीटिंग, इंटरव्यू। हल्का मिररिंग एंग्जाइटी घटाता है, सुनवाई बढ़ाता है। क्लाइंट कोलैब, पहले समानता, फिर शर्तें, स्कोप, टाइमलाइन, डिलीवरेबल्स। टकराव शांत करना, सामने वाला तेज है तो अपनी पेस नीचे रखकर उसे अपने टेम्पो में लाओ। टोन नीचे आते ही मुद्दा हल्का हो जाता है। काउंटर कैसे करें? कोई बहुत जल्दी तुम जैसा बनने लगे, तुम्हारे शब्द कॉपी करे, अचानक वही हॉबीज, तो पेस बदलो, पोस्चर पलटो, विषय शिफ्ट करो। जेन्युइन हो तो नेचुरली एडजस्ट करेगा, मैनिपुलेटर टूट जाएगा। पर्सनल डिटेल्स टाइम गेट पर दो, पहले भरोसा फिर गहराई, ताकि मिररिंग से जुटाई गई जानकारी इमीडिएट लेवरेज ना बन सके। वन लाइनर स्क्रिप्ट्स, हम पहले स्कोप लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, अभी समरी बाकी लिखित में। क्विक ड्रिल, 7 सेकंड, 20 सांस धीमी, न्यूट्रल फेस, सामने वाले के 2 संकेत नोट करो, पेस प्लस गेस्चर। 20 सेकंड्स, 10 से 20% मिरर, फिर एक छोटा लीड। चले इसे 3 बिंदुओं में बांटते हैं। मिररिंग सही अनुपात में तुम्हें अपना भी बनाता है और ड्राइवर भी। ज्यादा करोगे तो नकल लगोगे, कम करोगे तो कनेक्शन टूटेगा। संतुलन ही इसे बोनस से सुपर पावर बनाता है।